अब गुफ्तगू करेंगे टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श से माउंट मांगनोई में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले टेस्ट मैच के हवाले से खुशामदीद कहेंगे। सिकंदर बख्श साहब, आपको वही हुआ जिसका खदशा था, न्यूजीलैंड ने पहला टेस्ट मैच जीत लिया। अलबत्ता अगर 27 गेंदे हमारे आखिरी जो पेयर था वो विकेट पर सर्वाइव कर जाता तो शायद मैच ड्रॉ भी हो सकता था। अलबत्ता ऐसा हुआ नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर माउंट मांगनोई टेस्ट में फवाद आलम की सेंचुरी के साथ हमारी टीम के पॉजिटिव क्या रहे तो आप क्या कहेंगे? फवाद आलम की सेंचुरी बहुत ही डिज़र्विंग थी, बहुत ही उस बेचारे को बाहर रखा था, उसने रन्स करके अपनी जगह बनाई, मुझे बहुत खुशी है। बल्कि हमारे पूरे जियो के जो सेट था, जो टीम थी, सब ने उसके लिए दुआ की थी कि अल्लाह करे ये स्कोर करे, उसने कर दिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा किया आपने। फिनिश कर देता तो बहुत ही वाह वाह हो जाती। अब रह गई क्रिकेट। देखें, इसमें टेस्ट क्रिकेट को जो है ना पाकिस्तान ने बिल्कुल अलाइव कर दिया। इतना एक्साइटिंग टेस्ट मैच था। वो अलग बात है हम हार गए, आखिरी में 27 गेंदें नहीं खेल सके। हमारे पास देखें हर टीम के अंदर 7 बैट्समैन होते हैं, उसके बाद फिर टेल शुरू हो जाती है। तो जब 7 बैट्समैन में से सिर्फ 2 ने रन्स किए, बाकी कुछ नहीं कर सके, उसने भी, अजहर ने भी कुछ 37 वगैरह किए, 38, और उसके अलावा कोई नहीं कर सका। कोई एक लड़का एक आधा घंटा खड़ा होकर 10 रन कर देता, 15 रन कर देता तो हम ये मैच बचा गए थे। तो इस लिहाज से जो टेस्ट क्रिकेट है उसकी जो है रिवाइवल हुआ है। इतना एक्साइटिंग मैच हुआ कि सब टीवी के साथ बैठे हुए थे। दूसरी चीज़, मैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ये क्रेडिट देना चाहता हूँ कि वो इतने मुश्किल हालात में 15 दिन कैद में रहे। उसके बाद उनको कहा गया था अगर आप वापस आना चाहते हैं तो आ जाएं। उसके बावजूद पाकिस्तान की टीम खेली। फुल क्रेडिट गोज़ टू देम कि लड़कों ने बोला कि नहीं हम आए हैं तो अब खेल के ही जाते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ। बाकी जो चीज़ें रह गई हैं सिलेक्शन का, वही पुराने लड़कों का खेलना, तो वो हम मेरे समझ से बाहर है। वो उसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। देखें फवाद आलम ने जो बैटिंग की है, जिस हिसाब से बल्ले से खेले, तो उस नज़र आ रहा था कि वो एक टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। उसकी टेक्निक अच्छी थी। वो जो उसका खड़ा होना है वो अलग चीज़ है, मगर जिस तरफ खेलता है वो बिल्कुल प्रॉपर था। कुछ लड़के तो उस लाइन में आ ही नहीं रहे। हारिस सोहेल को आप मिसाल ले लें, माजरत के साथ आबिद अली का भी इशू मुझे लगता है कि उनका फुटवर्क जो है वो काम नहीं कर रहा। शान मसूद फेल हो रहे हैं, मगर हम उनको खिला रहे हैं। ख़ास तौर पे मैं बात करूंगा हारिस की और शान मसूद की कि वो काफ़ी दफ़ा फेल हो गए हैं। तो हमें अब सिलेक्शन और अपनी सोच को बेहतर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये टेस्ट क्रिकेट के लिए तो ये मैच बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ये फुल क्रेडिट जाता है। सिकंदर बख्श साहब, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैट्समैन हो या टॉप विकेट टेकर बॉलर, वो कीवीज़ के खिलाफ कारगर साबित ना हुए। उनमें शान मसूद, हारिस सोहेल, आबिद अली, नसीम शाह और यासिर शाह शामिल हैं, जिनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया है। उन्हें टीम से ड्रॉप किया जा सकता है। उनकी जगह कप्तान बाबर आजम की टीम में वापसी हो सकती है। सोहेल खान टीम में कम बैक करने के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। टीम में पहली मरतबा शामिल किए जाने वाले इमरान भट्ट बतौर ओपनर खिलाए जा सकते हैं। हुसैन तलत को शाहीन्स के स्क्वाड से तलब किए जाने का भी इम्कान है और ख़राब कारकर्दगी दिखाने वाले यासिर शाह की जगह जफर गोहर को भी आजमाया जा सकता है। उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रमीज़ हसन राजा ने नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह की कारकर्दगी पर सवालात उठाए हैं। उनका कहना है कि नसीम शाह अपनी पूरी रफ्तार से बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। उनकी फ़िटनेस पर भी सवालिया निशान है और उनकी लाइन और लेंथ भी बेहतर करने की ज़रूरत है। उसके बाद नसीम शाह की स्पीड बहुत कम हुई है। देखिए वो यंग हैं, उनकी फ़िटनेस भी इफ़ी है, कभी अंदर होते हैं कभी बाहर होते हैं फ़िटनेस की वजह से। तो अगर फ़िटनेस के मिसाइल हैं और पूरी तरह से वो अपनी पीक स्पीड पे परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे थे तो उनको नहीं खिलाना चाहिए था ये मैच, क्योंकि 148 का बॉलर अगर 136 पे बॉल करेगा, और हमें पता है कि लाइन और लेंथ के वो बेताज बादशाह भी नहीं है, कभी गेंद इधर करते हैं कभी ऑफ पे कभी लेग पे, उनको रन्स निकलते हैं और उस स्पीड पे फिर बहुत आसान हो जाती है उनके खिलाफ बैटिंग करना। देखिए जो रियल फास्ट बॉलर होता है ना, वो 2-1 स्पीड के हिसाब से नॉच नीचे गिरता है तो ज़मीन आसमान का उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ जाता है। ये बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स के ऐसे ही हुआ। उनके जब वो बाहर हुए क्रिकेट से तो बहुत बड़ी वजह यही थी कि उनकी स्पीड गिर गई थी। हालांकि जोर भी लगा रहे थे, लेंथ भी ठीक थी उनकी, मूव भी करा रहे थे, मगर बैट्समैन को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता था जो पहले नहीं मिलता था। मैल्कम मार्शल के साथ कुछ ऐसा हुआ, डेल स्टेन के साथ कुछ ऐसा हुआ। जैसे इन फास्ट बॉलर्स की स्पीड गिरी ये टीम से बाहर हो गए। तो नसीम शाह की अगर स्पीड नहीं है और वो थॉरोब्रेड फास्ट बॉलर है, आउट एंड आउट, और अपनी बेस करते हैं वो परफॉर्मेंस स्पीड पे,
तो फिर अगर 135-36 की रेंज में वो बॉलिंग कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए, और स्पेशली नया बॉल भी नहीं किया, सेकंड चेंज आते हैं, तो ये एक पाकिस्तान के लिए माइनस है और कहीं उनकी असेसमेंट बेहतर होनी चाहिए थी सिलेक्शन के हिसाब से। ये तो कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रमीज हसन राजा। वापस सिकंदर बख्श साहब की तरफ चलते हैं। सिकंदर बख्श साहब, 101 रन से पहला टेस्ट हारने के बाद अब कौमी टीम क्राइस्ट चर्च में दूसरा टेस्ट मैच खेलेगी। आपकी नज़र में टीम में किसे आउट होना चाहिए, किसे टीम में शामिल करना चाहिए? देखिए, हमारे पास चॉइसेस क्या हैं ये देखने पड़ेगा। बैटिंग के अंदर अगर बाबर आजम आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। वो उनके आने से ये होगा कि हारिस सोहेल को आपको बिठाना पड़ेगा बाहर और वो अंदर आ जाएंगे। अब ओपनर्स वहाँ पर कोई और है जो मुझे जहन में घुमा रहा हूँ, मुझे नहीं याद आ रहा कि कोई ओपनर वहाँ पे है। इमाम तो वापस आ चुके हैं, तो हमें मजबूरन इन्हीं के साथ जाना पड़ेगा। एक तो ये तब्दीली होगी बॉलिंग साइड के, अगर हम आ जाते हैं तो हमारे पास चॉइस है सोहेल खान की। क्या हमें सोहेल खान को खिलाना चाहिए? नसीम शाह ने ठीक है 3 वो आउट किए, मगर उनके में वो बात नज़र नहीं आई कि जो कि होनी चाहिए। तो पहले भी जब इंग्लैंड गए थे तो सोहेल खान ने 2 दफ़ा 5-5 खिलाड़ियों को आउट किया, मगर उसको नहीं खिलाया था। जब आप उसको ले जाते हैं, वो परफॉर्म भी करता है, तो उसको भी मौका दे देना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि नसीम शाह जो है उसका जो एक्सपीरियंस है वो सोहेल खान से मैच नहीं कर सकता है। वो बहुत यंग है अभी, तो अगर आप चाहें तो उसको खिला सकते हैं। अब रह गई बात स्पिनर की कि क्या स्पिनर एक और खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, ये पिच देखकर आप बात कर सकते हैं कि अगर पिच में ऐसी जान है तो ज़रूर खिलाएं। अदरवाइज़ अगर अपना फ़हीम अशरफ ने 91 रन्स नहीं किए होते तो फिर मैं ये कहता कि शायद उनको भी आप ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला लें। सुना है कि वो जो लड़का है क्या नाम है उसका, लेफ्ट आर्म स्पिनर का, वो बैटिंग भी अच्छी करता है। तो अगर ऐसी बात है तो हमें उसको भी ट्राई कर सकते थे, मगर फ़हीम अशरफ के 91 रन्स की वजह से कुछ अरसे के लिए वो टीम में रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। सिकंदर बख्श हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान माउंट मांगनोई के पहले टेस्ट मैच के हवाले से अपना तजिया पेश कर रहे थे।